परमात्मा, रूह, सेल्फ, ब्रह्म, सोल, स्पिरिट, इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही थी। और वैसे साइंस में कहते हैं वी आर ऑल लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। ये भी बड़ा रहस्यपूर्ण शब्द है। लिविंग का अर्थ होता है जीने वाला, और बीइंग का अर्थ होता है मौजूद। तो जो उपनिषद में और भारत के प्राचीन अन्य ग्रंथों में सत एक शब्द आया है, असुभुवि संस्कृत में एक धातु है, विद्यमान अर्थ में होता है वो। अस्ति इति सत, जो है उसको सत कहते हैं। बीइंग अंग्रेजी में उसका भी वही तात्पर्य है, टू बी, होना, यानी अस्तित्व की बात आती है। तो लिविंग बीइंग का मतलब हो गया कि जीवित अस्तित्व वाला। फिर जब पदार्थों का, द्रव्यों का, तत्वों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दो प्रकार के बीइंग्स होते हैं, दो प्रकार का सत होता है, दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। जीवम अजीवम दव्वम एक प्राचीन प्राकृत भाषा कहलाती है, उसमें आचार्य नेमिचंद्र जी ने लिखा है कि द्रव्य दो तरह के हैं, जीव और अजीव। जीव क्या है या जीव कौन है? तो इसका समाधान सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी करते हैं कि जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा दश प्राणैः सजीव। जो 10 प्राणों के साथ जी रहा है, जीने वाला है और जी चुका है, वो जीव है। अब 10 प्राण कभी कभी एक साथ होते हैं, कभी कभी उनमें से कुछ कम भी होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें सारे के सारे 10 प्राण नहीं मिलेंगे। 10 प्राण का मतलब आप घबराइए मत, ये सब एक व्यवस्थित वर्गीकरण है। जिस प्रकार साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और तकनीक में किसी विषय को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जाता है, उसी प्रकार यहां पर विज्ञान शब्द का प्रयोग न करके सिद्धांत शब्द का प्रयोग होता है। जब अपन शास्त्रों को देखते हैं तो फिर जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, इन शब्दों का प्रयोग विशेषतया जैनाचार्यों द्वारा अपने को देखने को मिलता है। शास्त्रों में उन्होंने जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। सिद्धांत क्या चीज है? अंग्रेजी में कहते थ्योरी। वैसे सिद्ध अंत यस्य सः सिद्धांत है, जिसका अंत सिद्ध हो चुका है उसको सिद्धांत कहते हैं। जिसको प्रूव किया गया है उसको सिद्धांत कहते हैं। और हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? देखो, सिद्धांत और हाइपोथेसिस, थ्योरी और हाइपोथेसिस, दोनों में फर्क है। जैसे जिसका अंत सिद्ध नहीं किया गया है लेकिन फिर भी जो बात वजनदार है, अभी उसकी सिद्धि नहीं हुई है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं।
यानी वो एक अनुमान हो सकता है या फिर एक विचार हो सकता है, कि आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हाइपोथेसिस तब तक है जब तक वो प्रूव ना हो जाए। तो जीव सिद्धांत के अंदर फिर वर्गीकरण मिलता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारिण और मुक्ताश्च। कुछ संसारी होते हैं, कुछ मुक्त होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये और उलझन वाली बात आ गई। अभी तो एक ही जीव शब्द था, उसी में दिमाग घूम रहा था, अब इसके दो भेद कर दिए तो और ज्यादा उलझ गए। अब वो एक जो जीव था वो क्या था? जो जी रहा था, जी रहा है और जीता रहेगा, सो जीव। और अब ये दो भेद हो गए, संसारी और मुक्त। अब ये मुक्त जीव है, किसने देखा? और मुक्त जीव कैसा होता है? ये सारे सवाल दिमाग में खलबली मचाते हैं। और खलबली मचाते हैं तो फिर कुछ लोग तो परेशान होकर के दूर चले जाते हैं कि अरे हमारा काम करने दो, ये सब बातें फुर्सत वालों की बातें हैं, हमें इनसे क्या लेना देना, हमें अपना परिवार चलाना है, हम अपना काम संभाले या फिर इन सब बातों में पड़े रहें। चलो हमारा दिमाग खराब मत करो, ऐसे शब्द उनके मुख से निकलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक कर रहे हैं। तो फिर जो खोजी है वो रुकता नहीं। जिनेंद्र वर्णी जी एक ऐसे धार्मिक थे जो वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देते थे। कुछ ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो विज्ञान के खिलाफ बोलते हैं, कुछ पक्ष को लेकर, क्योंकि विज्ञान ने जो सुविधाएं दी उससे मनुष्य व्यसनों में चला गया, तो उसको लेकर के उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं। ठीक है, अपनी बात है, जिस दिशा में आप ले जाओ वो चली जाएगी। साधन अपने आप में न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, चाहे वो वैज्ञानिक साधन हो, चाहे धार्मिक साधन हो, चाहे साधुओं के उपकरण हो। ये है पिच्छिका बोलते हैं इसको जैन संप्रदाय में, अभी वर्तमान में जिसको आप जैन संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो इससे जीव जंतुओं की सुरक्षा होती है। कोमल पंख होते हैं तो फिर जीव जंतुओं को अलग करके फिर वहाँ पर साधु बैठ सकते हैं और फिर और अपने कार्य करते हैं, ध्यान वगैरह। तो इसका इस तरह से उपयोग होता है। और अगर दुरुपयोग करे कोई तो फिर वो भी संभव है। कैसे संभव है? तो अब ऐसे संभव है कि अगर कोई कुत्ता आ रहा अपनी तरफ तो पीछे ऐसे उल्टी पकड़ ली और फिर उसको ऐसे ऐसे भगाने लग जाए, तो वो हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग संभव है लगभग। अब हर चीज में मतलब आप ऐसा मत लेना कि अब बीड़ी का भी क्या सदुपयोग है बोलो, क्योंकि फिर हर चीज में व्यक्ति शब्द को पकड़कर अपने मतलब की बात निकालना चाहता है, सबकी आदत है, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति सबको प्रिय है। तो अभी बात एक सामान्य बात चल रही है कि विज्ञान के साधन बुरे कब होंगे? जब आप दुरुपयोग करेंगे। और वो अच्छे भी तो हो सकते हैं। मान लो कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया और मोबाइल से आपने खबर कर दी, एम्बुलेंस बुलवा ली, तो मोबाइल का सदुपयोग हुआ है दुरुपयोग? और अगर मोबाइल पर आप कुछ चैटिंग कर रहे हैं उल्टी सीधी और फिर कुछ अलग हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, तो फिर वो सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग? व्यर्थ की चैटिंग कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और फिर वहां किसी का टेंशन बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? तो उसको दोनों प्रकार से हो सकता है। तो जैसे वो विज्ञान है वैसे यहां पर भी खोज का मार्ग है। और सभी धर्मों के पास कोई ना कोई ऐसा सार्वभौमिक सत्य होता है जो अकाट्य होता है, जिसको कोई एक दूसरे के विरोध में नकार नहीं सकता। जैसे सब लोग चाहते हैं कि व्यसनों का नाश हो, जीवों में सद्भावना हो। इस्लाम मजहब में भाईचारा का ही तो संदेश, सिख मजहब में गुरु भक्ति की बात आती है।
वेद वेदांतों में श्रद्धा की, ब्रह्म ज्ञान की बात आती है। जैन दर्शन में अपरिग्रहवाद की बात आती है। बौद्ध दर्शन में करुणा की बात आती है। फारसी धर्म में सत प्रेम का संदेश होता है। तो सबके पास कोई बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास भी किया कि सब में से कुछ अच्छा इच्छा ले ले और फिर एक और बना ले। देखो, अच्छा ही लेना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक और बना ले, ऑलरेडी इतने बने हुए हैं, और एक और बनाओगे तो फिर क्या होगा? उसमें फिर खींचातानी आएगी, क्योंकि मनुष्य का अहंकार नष्ट नहीं होता। वो लाख प्रयास कर ले, अंत में वही आता है कि हम अलग है, वो लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ये वो और हम, इसकी दीवार को नष्ट करने वाली जो वस्तु है वो असली धर्म है। बाकी सब संप्रदाय हैं, बाकी सब मत है। धर्म वो है कि जिसको अंगीकार करने वाले के लिए मनुष्य में, जानवरों में, पक्षियों में, देवों में, नारकों में और प्राणी मात्र में एक सद्भावना आ जाती है। वो सद्भावना जैसे एक कुटुंबी का अपने कुटुंबी के प्रति वैसा भाव रहता है कि वो स्वस्थ हो जाए, कहीं कोई साधु ऐसा आशीर्वाद दे दे कि वो ठीक हो जाए। अस्पताल में 300 मरीज हैं और वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा संबंधी ठीक हो जाए। है, संबंध में ऐसा असर है कि वो व्यक्ति को थोड़ा संकीर्ण तो बना ही देता है। और इसीलिए जो महान आचरण वाले होते हैं उनके विषय में भारतीय संस्कृति कहती है, अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, वो पराया है। इस प्रकार का हिसाब किताब छोटी बुद्धि वालों के पास होता है, लेकिन जिनका आचरण महान हो चुका है उनके लिए सारी धरती एक कुटुंब है। तो कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं साधु के पास आकर कि महाराज आप कुछ ध्यान कर लेना थोड़ा सा इनके बारे में, ये ठीक हो जाए। तो अब साधु से ये काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये भी दुखी है वो भी दुखी है। अभी हमें कितने बरस हो गए, कई दशक हो गए दीक्षा लिए हुए, और जब भी कोई अपनी तकलीफ लेकर के आता है तो कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारे पैसे लेकर के रखे हैं, वापस नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि हमें पैसों की जरूरत है, वो दे नहीं रहा है, या हमने किसी के पैसे लिए हैं वापस नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज इतना बड़ा हुआ है, क्या करें। ऐसी मजबूरी आ जाती है कि लेना ही पड़ता है कर्ज। किसी के 10 लाख का कर्ज है, किसी के 40 लाख का कर्ज है, किसी का और भी अधिक है। तो ऐसी तकलीफों को लेकर के भी आते हैं, बोले कि ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो कि ये सब सुलझ जाए। यानी सीधा सा हिसाब ये है कि उलझाने का काम हम करें और सुलझाने का काम तुम। चलो ठीक है, ये एक प्रकार की बात हुई। दूसरी समस्या ऐसी लेकर के आते हैं लोग कि हमारे फलाने संबंधी का दिल्ली में बहुत बड़ा ऑपरेशन है और वो ऑपरेशन अमुक तारीख को, अमुक वार को है, आप आशीर्वाद दे दो कि सब ठीक हो जाए। देखो, कोई हर इंसान ऐसा आशीर्वाद मांगता है कि सब ठीक हो जाए। अगर व्यक्ति शुरू से ठीक ठीक चले तो फिर ठीक ही चलेगा सब। जो ठीक चलता है उसका सब ठीक चलता है, और जो खुद टेढ़ा चलता है
तो उसको दूसरों से ठीक कराने के लिए हाथ पसारने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, अपन सब तो यहाँ इसी एक अस्पताल में पड़े हुए बीमार लोग हैं। इसको हम अस्पताल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जानते नहीं है कि यहाँ पर इलाज होते हैं कई प्रकार के, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि वहाँ पर डॉक्टर का कक्ष है, तो वहाँ जा कर के कुछ इलाज ले सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ये ट्राई करके देख लो, वो करके देख लो, ऐसा करके देख लो, वैसा करके देख लो, और बस वो करके ही देखते रहते हैं, देखते ही रहते हैं, पूरी लाइफ निकल जाती है। अनिष्ट को हटाओ, इष्ट को जुटाओ। अनिष्ट का मतलब जो अप्रिय है, इष्ट का मतलब जो प्रिय है, इसी में सब जीवन कट जाता है। तो दूसरे प्रकार के दुखी लोग ऐसे थे जो शरीर से परेशान थे। बहुत लोग ऐसे मिले कि जिनको शरीर में कोई ना कोई परेशानी थी और वो उसका समाधान चाहते थे। कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, समाधान लो, जहां मिलता हो वहां से ले लो। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो संबंधों से परेशान थे। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हम इतना अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी भावना ही नहीं समझते। जो यंग लोग होते हैं वो कहते हैं कि बड़े लोग हमें समझना ही नहीं चाहते, हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ भावनाएं होंगी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, फिर हमारा क्या जीवन है। छोटे लोगों की ये शिकायत है। और बड़े लोग जब आते हैं यहाँ पर, उन्हीं के रिश्तेदार, तो वो कहते हैं कि ये लोग मानते ही नहीं है, नई पीढ़ी सब मनमाना करती है, हम लोगों की सुनते ही नहीं है। तो देखो, हर कोई परेशान है। तो फिर बुंदेलखंड का एक भजन याद आता है जिसमें ये सारी श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां हैं परेशान लोगों की, वो 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा काहू के ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई तन से दुखी है, यानी बीमारियां हैं, एक्सीडेंट हो गया है, शरीर में चोटें लग गई है, कोई भी तकलीफ हो गई है, वो तन से दुखी है। कोई मन से दुखी है, रिश्तेदारों से परेशान है, बाल बच्चों से परेशान है, वे आपस के लोगों के बर्ताव से परेशान है, मित्रों के कमेंट्स से परेशान है कि कैसे उल्टी सीधी बात कर दी उसने मेरी, आज तक तो मैंने उसका साथ दिया और आज वो ऐसी बात कर रहा है। सब हर प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं अपने को। और कोई धन दुखी दिखता है कि ऐसा कोई नारियल दे दो या फिर ऐसे कोई मंत्र दे दो कि जिसको दुकान में रख दें तो फिर एकदम आमदनी बढ़ जाए। देखो, व्यक्ति चाहता है कि सब काम शॉर्टकट से हो जाए, और शॉर्टकट ढूंढने के लिए वो चारों ओर भटकते भटकते पता नहीं कितने लॉन्ग कट ले लेता है। एक अंग्रेजी कहावत है, डोंट कट योर लाइफ शॉर्ट बाय शॉर्टकट्स। अपनी जिंदगी को शॉर्टकट से कट मत करो, काटो मत। ढेरों अंग्रेजी शब्द और संस्कृत शब्द मिलते जुलते हैं, हिंदी शब्द भी ऐसे है, कट और काट। अंग्रेजी में कट है, हिंदी में काट है। अंग्रेजी में डोर है, हिंदी में द्वार है। बहुत सारे शब्द। संस्कृत में स्मित है, मुस्कुराने को स्मित बोलते हैं, अंग्रेजी में स्माइल बोलते हैं। कुछ तो मिलता जुलता है ना। तो सब अपन सारे इंसान लोग हैं, तो अपनी कुछ मर्यादाएं अवश्य हैं, लेकिन फिर भी अपन कहीं ना कहीं से तो मिलते जुलते हैं। और इसलिए आपस में इतना ज़्यादा राग अच्छा नहीं कि अपन अटक जाएं, और इतना द्वेष भी अच्छा नहीं कि अपन भटक जाएं।
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।